पे सोच लिख दिया है एम इक्वल टू 10 थीटा, क्या बेटा 10 थीटा, ये फॉर्मूला आपका है। यहाँ पे बेटा एम इज प्लस स्लोप ऑफ द लाइन, ओके डियर, तो वी राइट हियर 10 45 और 45 मिली लोगे तो 1 आएगा आंसर बेटा यहाँ पे, तो आपको स्लोप भी मिल गया। ये सेम ऐसे एक्सरसाइज करेंगे यहाँ पे एम इक्वल टू 1060 या फिर 10 थीटा का फॉर्मूला बेटा आपके लिए देखो यहाँ पे 1060 अब 1060 लोग आगे यहाँ पे, तो रूट 3 आपका का we got the value of slope of the line, ये आपका 90 मिनट आ जाएंगे ऐसे, so divide that m is equal to 10 theta and once again 10 90 degree, finally got here 90 में होता है नॉन डिफाइन आ गया 90 just not डिफाइन मेरे को याद आया गाँव वाली ठीक है, लेट्स स्टार्ट। कुछ क्वेश्चन बता रहा, सब में बेसिक आपको सेम चीज लिखनी है, सेम चीज फॉलो करनी है। आपको स्लोप एबी का निकालना है बेटा, जस्ट राइट द स्लोप ऑफ द लाइन, यहाँ पे मेंशन दैट एबी फॉर्मूला सबका y2 माइनस y1 सेम फॉर्मूला पे आते हैं। तब आप पहले मान लीजिए ए का कोऑर्डिनेट x और y1 है, बी का कोऑर्डिनेट क्या x और y2 है, ताकि फॉर्मूले से आपको प्लस में आए। तो मेरे जो बच्चे वो लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे रेखा का ढाल, रेखा का ढाल, यहाँ पे वो ए बी रेखा का ढाल है स्लोप ये से जो फिर आप एस मानोगे, ठीक है, फॉर्मूला सेम रहेगा बेटा यहाँ पे। फिर लिखोगे यहाँ बेटा y2 का मान क्या दिया जाएगा यहाँ पे को 7 में से 3 गया बेटा आपका और 4 में से 2 गया, तो 7 दिया 4 बचा बेटा आपका, यहाँ पे 2 आ गया, 2 2 जा 4 2 therefore slope of the line AB is equal to नीले बच्चे में लिखेंगे AB रेखा का ढाल सेम लाइन शो। वैसे तो हम सारे क्वेश्चन करने वाले, तो मैं सारे क्वेश्चन कर रहा हूँ, बहुत इजी है, तो हार्ड क्वेश्चन इसमें बेटा आप लोग का लिखोगे यहाँ पे डेट क्लियर वापिस से लिखने के बाद सेम स्लोप ऑफ लाइन
अरे मोबाइल सर सर एक मिनट बंद इसका बदला जल्दी बदला ए हाँ That's it. ठीक है. Above given points are above points are given. Above points are given.
आपको ऊपर से पॉइंट्स दिए गए ए बी और सी। आपको प्रूफ करने जो सारे पॉइंट्स आपको दिए गए हैं ये आपके एक ही रेखा के ऊपर आते हैं, मतलब कि दे आर कॉलिनियर। कॉर्डिनेट सिस्टम बोलते हैं जब एक ही रेखा पे सारे पॉइंट लाइज करते हैं, ओके, उसको कॉर्डिनेट पॉइंट बोलते हैं। इसमें कैसे प्रूफ करेंगे? स्लोप ऑफ लाइन को यूज करके हम क्या करेंगे, इसको प्रूफ करेंगे। अगर दो स्लोप की लाइन और सेम आ रहा है तो ये मान लेंगे कि वो कॉर्डिनेट पॉइंट्स है, ओके। सो राइट दैट एबव पॉइंट्स आर गिवन, सो डायरेक्टली लिख सकते हैं यहाँ पे slope of the line, slope of the slope of that लिखो यहाँ पे AB, AB का बेटा फॉर्मूला तो सेम है बेटा यहाँ पे y2 minus y1। यहाँ पे आपको बार लिखनी होती है assume that ये y1 ये y2, कि इसमें y3 तक चले जाएगा, तो आप बल्कि वो assume ना करके डायरेक्टली आप फॉर्मूला पुट डाउन करो एंड देन सप्लाई द आंसर। क्योंकि आप एग्जाम्पल पार्ट में भी जो टेस्ट में सबमिट दिया गया वैसे दिया गया, अब उसको ही फॉलो कर सकते हो, दिक्कत की बात नहीं। नीचे क्या आएगा आपका x2 minus x1। जब मैं AB लूंगा बेटा तो AB मानने का कि पहला x का मान है दूसरा y का मान है, जब भी x का मान y का मान, तो y2 मतलब कि पीछे चालू करने का बेटा b में से, तो y2 का 1 में से 1 लेस हो जाएगा तुम्हारा, लिखोगे 1, यहाँ पे 1 माइनस माइनस 1 दिया है ना, 1 और माइनस से हो गया आपका 1 हो गया। फिर नीचे आ जाओगे x2 में, तो 0 आपका x2 है, 0 1 है, तो यहाँ पे 0 में से माइनस से होगा आपको 1 लेस हो गया। अब आएगा 1 एज इट इज आएगा, माइनस माइनस से आपका ऊपर प्लस 1 हो गया, राइट। नीचे 0 तो था ही, माइनस माइनस से आपका प्लस 1, वी गॉट हियर 1 2 आ गया अपॉन 1 इक्वल टू आंसर इज 2। नेक्स्ट सेम स्लोप निकालेंगे यहाँ पे हम लोग ऑफ BC। प्रीवियस क्वेश्चन में स्लोप में लास्ट में ई नहीं लगाया, प्लीज आप लोग पुट डाउन, ई मैंने नहीं लिखा उसमें, तो प्लीज ई लगा दो उसमें। सेम फॉलो यहाँ पे लिखो y2 minus y1 अपॉन x2 minus x1। सेम चीज यहाँ पे फॉलो करिए बेटा, BC लिया ना, BC में 3 लीजिए बेटा, यहाँ पे पीछे साइड में 3 में से आपका 1 चले जाएगा आपका 3 minus 1, नीचे 1 में से 0 चले जाएगा आपका 1 में से 0, 3 में से 1 गया 2 बचा, 1 में 0 गया 1 बचा, x डिवाइड का आंसर लिखो। देयरफॉर स्लोप ऑफ AB इज इक्वल टू slope of BC, okay, both slopes are equal, therefore इस बात AB की ABC में क्या होगा, AB तो B दोनों में आ रहा ना, it means B lies on the line, लिखेगा therefore since, या लिखेगा since, या लिखा therefore point B lies on on same line, therefore points देखो but देखिए but points B lies on the same line, therefore points A, B and C are collinear, ठीक है। अब इनके बच्चे क्या लिखेंगे, आगे लाइन में से ऊपर दिए गए निर्देशांक, ओके, ऊपर दिए गए निर्देशांक, अब हिंदी बेटा वहाँ पे लिखा गया, क्या लिखा है वहाँ पे, ऊपर दिए हुए बिंदु लिखिए, ऊपर दिए हुए बिंदु, अब ये बेटा आपको ऊपर दिए हुए बिंदु द्वारा सेम रेखा AB की ढाल, रेखा AB की ढाल, ठीक है बेटा। फिर आगे सब कुछ सेम है, रेखा BC की ढाल, फिर लास्ट में जो नीचे दिया लिखो यहाँ पे रेखा AB की ढाल तथा रेखा BC की ढाल समान है, रेखा AB की ढाल और रेखा BC की ढाल क्या है, समान है, वो बेटा लिखना है बेटा लो समान है। आगे लाइन जोड़ लीजिएगा, रेखा AB की ढाल और रेखा BC की ढाल, ठीक है। और ये वो बिंदु B जो है वो बिंदु जो B आपका बेटा बिंदु लिखा, परंतु यहाँ लिखा बेटा, परंतु बिंदु की जो वहाँ पे क्या आपको दिया है बेटा,
बिंदु जो आपका बी है ये दोनों ही रेखाओं पर है, किस पे है? दोनों ही रेखाओं पर, बस वो लिख दिया था। बिंदु जो बी है दोनों ही रेखाओं पर है। देखोगे यहाँ पे बिंदु बी जो कि दोनों ही रेखाओं पर है, इसलिए बिंदु ए बी तथा सी एक रेखीय बिंदु है। इसलिए बिंदु ए बी तथा सी एक रेखीय बिंदु है। आई थिंक मैं सारे पॉइंट्स को कवर कर लिया हूं जो आप लोग को बच्चों को हिंदी में लिखा है। अब मैं एक समझा दिया हूं, बाकी सब मैं ऐसे करने वाला हूँ, सब सेम स्टेट बनाएंगे, कुछ भी अलग होने वाला नहीं है। अगर नहीं आ गया समाज बस ये बदलेगा आपका कि स्लोप ऑफ ए बी इज नॉट इक्वल टू स्लोप दिस। ओके, क्या दिमाग में? तो ये सब लाइन जो डायरेक्ट तुम लिख सकते हो कि जो गिवन पॉइंट्स से आपके जो बिंदु हैं वो एक रेखीय बिंदु नहीं है। होंगे तो लिखना पड़ेगा, नहीं होगा तो उसमें से एक उल्टा एक लाइन कम होगा आप लोग को। क्लियर मैसेज? चलिए मैं आगे करते जा रहा हूँ लाइन से। क्या लिख सकते हैं आप? स्लोप ऑफ d equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1। मैं d लिया हूँ तो 0 में से आपका -3 लेस हो जाएगा और 1 में से -2 लेस हो जाएगा, तो यहाँ पे 0 + 3 आ जाएगा, यहाँ पे 1 + 3 आ जाएगा और 2 आ जाएगा आपको 3/3 आ गया। आंसर विल बी 1। Similarly, slope of E1, same formula, एक में से 0 गया बेटा आप लोग, 2 में से 1 गया आपका, इक्वल टू 1 ही बचेगा, 2 में से 1 गया तो क्या आएगा? 2 गया तो 1 बचेगा, 2 में से डिवाइड किया तो 1 आ गया। फिर पढ़िए सुन यहाँ पे स्लोप ऑफ DE is equal to slope of E. Therefore, but point E, but point E lies on both the lines. Therefore, points D, E, F are सेम यहाँ पे स्टाइल टेस्ट में LM is equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1 is equal to आपका पहले 3 में से 5 जाएगा, 3 में से आपका 2 जाएगा, 3 में से 5 गया आपका 2 आ जाएगा माइनस का, 3 में से 2 गया पॉजिटिव बनेगा, आंसर भी -2। सेम स्लोप आपका एम आ जाएगा, ठीक है सेम एक में से आपका 3 गया, 5 में से 5 3 गया, 5 को बचा, 5 को बचा आपसे therefore slope of LM is not equal to slope of M. Break up length के बाद
Therefore, it is तो पहले की जो गई वो बिल्ली थी, बाकी तो बिल्ले थे। कब से इनका उधर झगड़ा चालू है? कब से? अश्विन तेज तो अंदर सर सॉरी, दो से उसने रोक के गया। अरे सर मैं भी अटैक करने की अब क्रिस देख तो लेता पहले। अरे वो तो मेरे भी कृष्णा के साथ वर्क। आपको क्या नया पॉइंट है इसमें यहाँ पे ऐड किया कुछ नहीं है बच्चों के लिए, नहीं होगा तो क्या लिखोगे बेटा लोग? ईबी और फिर बीसी फिर एसी लिखना है। एसी ही निकालना है। सिर्फ आपको ए बी फिर बी सी सब वही करना है, डी ई ई एफ एल एम और एम एन ये ऑर्डर में ऐसा है। कहाँ? अच्छा लिखने बच्चे में लिखा बेटा रेखा पीक्यू की ढाल रेखा क्यू आर की ढाल। हाँ पीछे दो को इक्वल दिखा बेटा समान है, परंतु बिंदु क्यू उसी रेखा पे क्या करती है स्थित है, इसलिए पीक्यू आर के आपको बेटा कराएगा पूरे पॉइंट्स कराएगा। ठीक है, जो यहाँ पे हिंदी वर्ड्स लिखा बेटा वो स्टेटमेंट बेटा सब जगह इसमें
और खत्म हो गया। थोड़ा सा हल्का देख लीजिए यहाँ पे, थोड़ा सा तो थोड़ा इजी नहीं तो समझना। देखो यहाँ पे 5/2 दिया है, यहाँ पे -4 दिया है। मैं क्रॉस में मल्टीप्लाई टू 4 जाएगा -8 हो जाएगा, ऊपर 5 पॉजिटिव दिया है, अपॉन 2 एज इट इज है। तो नीचे इजी पार्ट है आप लोग का, -+ हो गया। तो -8 में से 5 गया तो -3/2 बचेगा, नीचे 2। ये बच्चों को उसमें से कैसे करते हो आप? तो बेटा होता है क्या, सिंगल नीचे डिजिट दिया गया है, तो इसका मतलब कि क्या होता है, बस फॉर्मूला लिखने का y2 - y1 अपॉन x2 - x1। अब बताओ ये जो a और b लिया हो तो y2 क्या होगा, इसका पीछे का मान होगा बेटा 4 में से क्या लेस होएगा, 1 लेस होगा। आप लोग का लिखोगे आप 4 में से -1 लेस हो जाएगा। अपॉन x2 0 में से क्या लेस होगा, 1 लेस होगा। ठीक है, कंफर्म ये होगा वैल्यू। तो 4 1 और 1 कितना बेटा आप लोग का हो जाएगा, माइनस प्लस हो गया बेटा आपका, अपॉन माइनस हो जाएगा बेटा 5/1 हो गया, माइनस का आंसर विल बी -5। तो मैंने क्या किया, ए और बी में मैं ये x1 हो गया, y1 हो गया, ये x2 हो गया, y2 हो गया। y2 मींस 4 था और y1 क्या था, -1 था। इससे मैं क्या किया, 4 में से y1 प्लेस किया तो माइनस तुम्हारा प्लस होकर वैल्यू आ गया। फिर b का मान में x2 क्या था, 0 था, एक पॉजिटिव 1 था, 0 में से मैं 1 प्लेस किया तो वी गॉट द आंसर हियर -1। 1 से डिवाइड किया तो वी गॉट -5। ऐसे भी हम करने दूसरे भी दिखाएंगे। यहाँ पे बच्चे लिखेंगे रेखा का ढाल AB रेखा का ढाल, हिंदी में लिखे बच्चे यहाँ पे रेखा AB का ढाल। वैसे भी हम सबको निकालते बैठेंगे। स्लोप AC, स्लोप ऑफ द लाइन AC, उसको ढाल के हम बोलते हैं बेटा। सेम फॉर्मूला इसका वही y2 - y1।
अच्छा तुम वहां पर नहीं लिखो तो भी वांधा नहीं है टेस्ट में। देखिए जब मैं एसी लिया बेटा यहाँ पे फिर से 3 में से क्या लेस हो जाएगा माइनस 1 लेस हो गया आपका। देखोगे मैं 3 में से माइनस क्या हो गया आपका 1 लेस हो गया। फिर -5 में से क्या लेस हो गया 1 लेस हो गया। -5 में से क्या होगा आपका लेस -1 हो गया। 3 माइनस प्लस हो गया बेटा आप लोग का माइनस से -6 हो गया बेटा आप लोग का। 3 और कितना हो गया 4 हो गया। ये हो गया -4 2 दूना 4 2 3 6 -3 हो गया आप लोग का। ये रख माना गया आपका। फिर दिया स्लोप ऑफ द लाइन इसको हम m बोलते हैं स्लोप ऑफ द लाइन DC इसका निकालते हैं। सेम है उसका फॉर्मूला y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इक्वल टू BC LC में 3 में से 4 को लेस कर दो आप यहाँ पे 3 में से 4 गया और -5 में से 0 गया आपका। ये गॉट हियर -1 अपॉन -5 माइनस माइनस कैंसिल 1/5। ठीक है तो सारे सिंपल लाइन हमको यहाँ मिल गए हैं। अब क्वेश्चन में जो उसने और पूछा था यहाँ पे लेके क्या पूछा है यहाँ पे क्वेश्चन बोला बेटा आपको यहाँ पे कि सेम फॉर्मूला लिखो बेटा सब पे अप्लाई करो बेटा। सो पहले लिखेंगे बेटा यहाँ पे स्लोप ऑफ द लाइन AB 2 में से -7 क्या बेटा आपका डायरेक्ट लिखो बेटा नो नीड टू राइट द फॉर्मूला एवरी टाइम। 2 माइनस ऊपर टॉप पे लिख दो सबका भी सेम अप्लाई होगा। -1 में से बेटा क्या होगा आपका -4 बेटा आपका 2 माइनस बेटा पर 7 हो गया -1 हो गया -10 हो गया बेटा आप लोग का 7 2 आपका 9 हो गया 4 में से गया 3 आ गया 3 3 जा 9 वी गॉट इट फाइनली आंसर 3। तो इसे अपने यहाँ लिखो रेखा का ढाल या रेखा AB का ढाल रेखा AB का ढाल बस इतना ही लिखना बेटा आपको नहीं मेरे बच्चे। फिर से वापस स्लोप ऑफ द लाइन BC इक्वल टू BC लूंगा बेटा 5 में से 2 लेस हो जाएगा। पीछे से क्या करना बेटा 5 में से 2 गया 8 में से 1 गया। पाँच में 2 गया 3 आ गया बेटा माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया 3/9 इक्वल टू 1/3 आ गया। सेम ऐसे निकलेगा बेटा दूसरा भी स्लोप ऑफ द लाइन DC बेटा वहाँ पे 5 में से 4 को लेस करो बेटा यहाँ पे और 8 में से 5 लेस करो यहाँ पे आप माइनस माइनस प्लस हो गया बेटा आप लोग का 8 में से 5 के 3 आ गया 5 4 9 आ गया 9 को 3 से आ गया। फिर वापस लिखेंगे बेटा हम यहाँ पे स्लोप ऑफ द लाइन AD इक्वल टू सी बेटा इसका भी -4 में से -7 गया आपका और नीचे आ जाएगा 5 में से -4 गया बेटा -4 ये -5 प्लस हो गया बेटा आप लोग का 5 -5 प्लस हो गया बेटा आप लोग का 7 में 4 गया 4 में 7 3 आ गया 5 4 1 हो गया इक्वल टू 3। सबको का नंबर दो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर। Therefore from 1 and 3 1 and 3 slope of the line AB equal to slope of the line DC। DC right? Therefore, line AB parallel line क्या आएगा DC आएगा बेटा आपको ठीक है। सिमिलरली बेटा यहाँ पे from 2 and 4 2 and 4 slope of the line DC equal to slope of the line AD दोनों इक्वल है। Therefore line BC parallel line AD yes therefore both the opposite
side of parallelogram are parallel. Therefore, coordinate to ABCD is parallelogram. Therefore, slope of the line कौन सा RS का इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। हालांकि इसका मुझे वैल्यू दिया है, कितना दिया है, -2 दिया है, इज इक्वल टू y2 कितना दिया है आपको, यहाँ पे k दिया है, k में से क्या गया आपका -1 गया, x2 क्या दिया है, -2 दिया है, x1 क्या दिया है, 1 दिया है, ठीक है। सो -2 इक्वल टू के माइनस माइनस क्या हो गया आपका, प्लस हो गया, -2 -1 क्या होगा, -3, क्रॉस मल्टीप्लाई बेटा यहाँ पे -2 इंटू -3 हो गया इक्वल टू के +1, माइनस माइनस क्या होगा, 6 हो गया प्लस का, के +1 हो गया, 1 को चले क्या बेटा, 6 - 1 इक्वल टू के, देयरफॉर e का मान कितना आएगा, 6 में से गया तो बेटा आपका आ गया 5। बहुत इजी क्वेश्चन हो गया खत्म। इट इज सो सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर बेटा आपका आता है इसके बाद जो नेक्स्ट अब दिया गया है वो दिया गया आपको यहाँ बेटा, फाइंड द सेम क्वेश्चन दिया गया बेटा। मैं बस कर देता हूँ, आप लोगों को समझाने की जरूरत नहीं कि आपको क्वेश्चन देख के समझ में आएगा कि यहाँ पे के ही फाइंड आउट करना बेटा हम लोग यहाँ पे। और यहाँ पे दिया इफ बी का मान क्या दिया बेटा यहाँ पे, के -5 दिया बेटा यहाँ पे, बी के बाद दिया बेटा यहाँ पे यस का, सी का मान दिया 1 और 2, सी का मान दिया 1 और 2 दिया बेटा आपको यहाँ पे। स्लोप ऑफ द लाइन दिया है 7, क्या लिखा है, स्लोप ऑफ द लाइन, स्लोप ऑफ द लाइन इज 7 दिया है, भले वो लिखा नहीं है बेसिक, बट मुझको पता है कि स्लोप ऑफ द लाइन वहाँ पे एक ही बनने वाला बेटा, ओके। इस क्वेश्चन का हम लोग इसी करेंगे, जैसे ये क्वेश्चन किए, लेट बी दैट वर्ड लिख के, सो लेट बी दैट कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स, बी का लिया बेटा के कामा -5 का x1 और y1, और सी का जो 1 और 2 दिया बेटा यहाँ पे आपका x2 और y2 दिया है। सो फिर झाड़ लिख सकते बेटा यहाँ पे स्लोप ऑफ द लाइन, स्लोप ऑफ द लाइन BC इक्वल टू y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1 इक्वल टू y2 मान बेटा मुझको यहाँ पे दिया गया है 2 दिया है बेटा, 2 में से आपका बेटा -5 देंगे, यहाँ पे 1 में से माइनस किया जाएगा आपका, ठीक है। इसका वैल्यू कितना दिया है, 7 दिया बेटा आपको यहाँ पे, 7 लिखोगे आप यहाँ पे। नाउ सॉल्व होल पार्ट, ये आपको उठ के यहाँ पे आएगा बेटा, तो 7 इंटू क्या हो जाएगा, 1 माइनस के हो जाएगा बेटा आप लोग का, यहाँ पे 2 माइनस माइनस प्लस हो गया बेटा आप लोग का, 7 × 7 हो गया बेटा, -7 किए हो गया यहाँ पे आपका, इक्वल टू 5 + 2 7 आ गया। आप चाहो तो यहाँ पे 7 का अपग्रेड जो बेटा यहाँ पे, तो -7 के इक्वल टू आ जाएगा 7 - 7, तो -7 के का वैल्यू बेटा आ जाएगा यहाँ पे 0, और के का वैल्यू जाएगा 0 में बेटा -7 से डिवाइड, तो आंसर विल बी 0, तो के का मान बेटा 0। इस तरह से बेटा मैंने क्वेश्चन नंबर आपका 7वां भी कर दिया बेटा। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन और बचता है, 6 में से बेटा आपका 4 चले जाएगा, और नीचे बेटा आपका आ जाएगा 3 में से 2 गया बेटा आपका, 6 में 4 का 2 बचा बेटा आपका, 2 का 1 आ गया, आंसर विल बी 2। एंड स्लोप ऑफ द लाइन ऐसा सेम आएगा बेटा, के में से 3 गए, नीचे बेटा आपका आ जाएगा 5 में से 3 गया बेटा आपका, 5 में से 3 गया, 2 से मिल गया के -3, 5 3 गया 2 बचा बेटा। सिंस लाइन PQ पैरेलल लाइन RS, देयरफॉर देखो लाइन पैरेलल बेटा है तो उनके जो मान आएंगे बेटा स्लोप आएंगे वो भी क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। देयरफॉर we have since we know that कि both are parallel, therefore we write here बेटा 2 = k -
यहाँ पे रिवर्स स्टेटमेंट लिखो यहाँ पे स्लोप ऑफ द लाइन PQ इक्वल टू स्लोप ऑफ द लाइन ऐसा है therefore 2 इक्वल टू k माइनस 3/2 इसको लिखिए बेटा यहाँ पे फ्रॉम 1 and 2 हिंदी में कुछ मैंने याद है मेरे कल आपको यहाँ पे रेखा की ढाल बस अब वही वर्ड लिखा बाकी सब जो वही सेम आते होता है तो जब फोर आपको मल्टीप्लाई हो रहा है इसका बच्चा यहाँ पे k माइनस 3 फिर यहाँ पे 4 मिल गया आपको यहाँ पे k माइनस 3 हो गया बेटा 3 उधर लिख गया बेटा आप लोग 4 प्लस 3 हो गया बेटा आप लोग 5 इक्वल टू k therefore k का मान बेटा कितना लेगा 7 कल ही मैं इसको ट्राई करूंगी तो लाइन होगा आपको यहाँ पे वापस से y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इक्वल टू y2 k दिया है k में से 1 गया और नीचे आपको आएगा 5 में से 3 गया होता गॉट k माइनस 1 अपॉन 5 में के 2 आ गया ये होगा आपका इक्वेशन सिंस वी नो दैट क्या मालूम हमको कि लाइन PQ पैरेलल लाइन RS D alpha therefore slope of the line PQ is equal to slope of the line RS therefore PQ का स्लोप और RS का स्लोप को सब में पता है दोनों को इनको पता है एक का 2 आया बेटा आपके यहाँ पे और एक का k माइनस 1 अपॉन 2 आई कोई ना मल्टीप्लाई हो रहा है आपको इक्वल टू k माइनस 1 हो गया बेटा आपका वो नहीं रहेगा बेटा आपका 4 प्लस वो हो गया तो वहाँ बेटा आपको मिलेगा 5 ये बेटा फ्रॉम 1 and 2 डन ये फिनिश्ड